संतों के पास जाओ तो ये मत पूछो हमारे बेटे की गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी, ये मत पूछो हमारे पास धन कब आएगा, बंगला गाड़ी कब प्राप्त होगी। संतों के पास जाकर के तो केवल एक ही बात पूछो, बाबा हमें भगवान कब मिलेंगे, क्या कभी मेरा प्रेम भगवान के चरणों में होगा, मेरी रति भगवान से होगी। भगवान से जाकर के तो केवल इतना पूछो, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तदधुना, ऐसा कोई साधन बताओ जिस साधन की वजह से भगवान मिल जाए। तो कहा कि भगवान को प्राप्त करने के लिए साधन नहीं, भगवान को प्राप्त करने के लिए तो साधना करनी पड़ती है। लेकिन कभी कभी आप देखें भगवान चिंता से मिल जाते हैं, कभी कभी भगवान गलानी से मिल जाते हैं। तो बोले महाराज कभी कभी भगवान दुख से मिल जाते हैं। कहा कि ऐसा कोई साधन बताएं, तो बोले साधन नहीं साधना करनी पड़ती। भगवान को प्राप्त करने के लिए तो साधना करो, तपस्या करो, भगवान मिल जाए। हो सकता है इस जन्म में नहीं अगले जन्म में मिले, हो सकता है अगले जन्म नहीं और अगले जन्म में मिले। क्यों? वो स्वामी ने लिखा है कि जन्म जन्म मुनि यतन कराही, 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 अंतरा में कहे आपत नाही, अंत राम कही आपत नाही, अंत राम कही आपत नाही। जन्म जन्मांतरों तक, कल्प कल्पांतरों तक, युग युगांतरों तक अमलात्मा विमलात्मा युगेंद्र मुनिंद्र तपस्या करते हैं, लेकिन अंत समय में उनके मुख से राम और श्याम निकलता नहीं है। अच्छा, एक संत ने कहा कि जन्म जन्मांतरों तक, कल्प कल्पांतरों तक, युग युगांतरों तक अमलात्मा विमलात्मा युगेंद्र मुनिंद्र तपस्या करते हैं, लेकिन दो शब्द उनके मुख से निकलते नहीं, राम और श्याम। तो एक संत ने कहा कि नहीं नहीं भैया ऐसा नहीं है। जो जन्म जन्मांतरों तक, जो कल्प कल्पांतरों तक, जो युग युगांतरों तक तपस्या करते हैं, बोले अंत राम कहे आवत नहीं, बोले उनके मुख से केवल राम ही निकलता है और कुछ आता नहीं है। जो भगवान का भजन करते हैं गारंटी है, बोले एक संत ने कहा कि गारंटी है कि अंत समय में उनके मुख से राम ही निकलेगा और कुछ निकलेगा नहीं। उन्हें बेटा बेटी याद नहीं रहेंगे, उन्हें नाती पोते याद नहीं रहेंगे, उन्हें अंत समय में केवल और केवल मेरे राम याद रहेंगे, मेरे गोविंद याद रहेंगे। कहा कि महाराज आज कह दिया ऐसा, ऐसी कोई कथा सुनाए कि मेरा प्रेम भगवान से हो जाए। और बस कथा की सार्थकता यही है। ये जरूरी नहीं होता है कि किसने कितनी गहराई में बताया है, किसने कितना रुलाया है, किसने कितना हंसाया है। बस कथा की सार्थकता केवल यही होती है कि कथा को सुनकर के हमारा मन भगवान की तरफ खिंचने लग जाए, हमें ये लगने लगे कि वास्तविकता में भगवान ही सत्य है, हमें ये लगने लगे कि सत्यता में भगवान ही हमारा है और कोई है ही नहीं, केवल भगवान ऐसा है। यदि आपसे कोई बुरा कर्म बन जाए, कुकर्म बन जाए, निकृष्ट कार्य हो जाए, भूलवश यदि बेटी से काम हो जाए, बोले महाराज एक समय ऐसा आता है कि माँ बाप भी त्याग देते हैं। बेटे से कोई कुकर्म बन जाए, जबकि माँ बाप से ज्यादा कोई अपनी संतान को दुलार लाड प्यार कर नहीं सकता, लेकिन माँ बाप भी त्याग देंगे। पर भगवान ऐसा एक पिता है जिसे परम पिता कहते हैं, कि जो आपके प्रतिदिन कुकर्म देख रहा है,
प्रतिदिन देख रहा है कि आप कितना गलत कर रहे हो। उसके बाद भी परमात्मा हर दिन एक नई सुबह देते हैं कि आज सुधर जा, आज से संभल जा। अब तक तूने जो किया सो किया, अब तक तू बुरे कर्म करता रहा सो करता रहा, लेकिन मैंने तुझे एक बार और क्षमा किया। आज मैंने तुझे फिर एक नई सुबह दी, शायद तू अब सुधर जा, अब समझ जा। लेकिन जीव मानता नहीं है, और जब व्यक्ति के पापों का घड़ा भर जाता है तो फिर परमात्मा की मजबूरी बन जाती है, क्योंकि वहां पर रिश्वत नहीं चलती है, वहां पर तो कर्मों का हिसाब होता है। और गोस्वामी ने लिखा है कि करम प्रधान विश्व रचि राखा, करम प्रधान विश्व रचि राखा, करम प्रधान विश्व रचि राखा भैया, करम प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कराहि सो तस फल चाहा। सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम। बोले महाराज कर्मों का हिसाब तो होता है। बोले महाराज कर्मों का हिसाब तो ब्रह्म के पिता को भी करना पड़ा। जब भगवान के पिता को कर्मों का हिसाब करना पड़ा तो हम और आप किस खेत की मूली है? हम और आपको तो कर्मों की भरपाई करनी ही पड़ेगी।